जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बेहतर होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। जो आज टेस्ट हुआ था क्लास में, उसका यहाँ पे आप सबको आंसर की बताने वाले हैं। और ये सिर्फ ना आंसर की, बल्कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी भी करते हैं क्लास 9th की, वहाँ पे यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये पहले चैप्टर का कंप्लीट MCQ क्वेश्चन है, तो इसको पूरा देखिएगा ज़रूर। देखिए, आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया है गैसें, बताना यह है गैसें क्या होती है, गैस के बारे में यह पूछा गया है। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं एवं बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, ये संपीड़न प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे यानी कि सा वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, ध्यान दीजिए। दूसरा प्रश्न कहा गया कणों के बीच सबसे कम जो है आकर्षण बल होता है किसमें, यह बताना है आपको। गैस में, द्रव में, ठोसों में, उपरोक्त सभी। सबसे कम जो है आकर्षण बल किसमें होता है यह बताना है। तो किसमें होता है, तो गैसों में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है किसके मध्य, कौन से ऐसे मतलब पदार्थ है जिसके कणों के मध्य बहुत कम स्थान होता है, यानी कि इसके बीच में सबसे ज़्यादा जो है अंतराणुक बल पाया जाता है, अर्थात कौन है वो, ठोस है। कौन है, ठोस है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं पदार्थ के कणों के मध्य क्या होता है, स्थान होता है, के मध्य आकर्षण बल होता है, गतिज ऊर्जा होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से पदार्थ नहीं है, पदार्थ नहीं है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यह बताना है, बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे गंध भी है और सर्दी भी है, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। ठीक है, अगला है डॉट 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 तरल कहलाते हैं, तरल क्या कहलाते हैं यह बताना है। ठोस व द्रव, द्रव को ठोस व गैस को, ठोस द्रव गैस। बताना यह है कि यहाँ पे तरल कहलाते हैं, कौन से तरल यह बताइए। तो यहाँ हो जाएगा क्या, कौन सा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्रव को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा, छठवें का कौन सा जाएगा, द्रव वाला। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हम जो है खुरच सकते हैं किसको, ठोस को, द्रव को, गैस को, या फिर सभी। बताइए हम किसको खुरच सकते हैं, बताइए। तो किसी खुरच सकते हैं, ठोस को। द्रव के साथ ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पानी में अगर आप खुरचेंगे तो पुनः वो मिल जाता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता है। सबसे ज़्यादा संपीड़ित कर सकते हैं तो गैस को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा, गैस को। अगला है डॉट 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 का आयतन निश्चित होता है जबकि आकार नहीं, किसका, तो द्रव का। आयतन फिक्स होता है लेकिन आयतन नहीं। पूछना है अगला है बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है, बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, किस में यह बताना है 0 डिग्री सेल्सियस किस में होता है, किसका, फ़ारेनहाइट पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में, केल्विन पैमाने में, या फिर गैलीलियो पैमाने में। तो कितने में होता है, तो यहाँ पे सेल्सियस पैमाने में। अगला है आकार व आयतन निश्चित होता है किसका, ठोस का। अगला है रसोई घर में प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, तो CNG गैस प्रयोग करते हैं, कि LPG करते हैं, LPG करते हैं। ठीक है, वाहनों में प्रयोग किया जाता है, CNG गैस प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं बर्फ़ का गलनांक है, कितना बर्फ़ का गलनांक होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आप पढ़े होगे 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को जब कन्वर्ट करते हैं तो 273 केल्विन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। जल का क्वथनांक कितना होता है यह बताना है, बताइए जल का क्वथनांक कितना होता है। 15वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल का क्वथनांक कितना होता है, 373 केल्विन होता है। अगला है किसी ठोस को सीधे गैस अवस्था में बदलना कहलाता है, कि कोई ठोस है ना, ठोस को किस में बदलना है आपको, गैस अवस्था में। बताइए वह कौन है, मतलब क्या कहलाता है यह बताना है, तो संगलन कहलाता है। ठीक है, अगला है ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, ऊर्ध्वपातज पदार्थ क्या है यह बताना है। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी।
यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड भी होता है, नैप्थलीन भी होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, यानी कि तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है किसी द्रव को द्रवित करने के लिए चाहिए, क्या चाहिए यह बताना है। 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो निम्न ताप एवं उच्च दाब चाहिए। ठीक है, अगला देखते हैं 19वां और 20वां दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। वाष्पीकरण का वह प्रक्रम जिसमें जल का जो है वाष्प बदलता है वह क्या कहलाता है। 19वें का करेक्ट आंसर बताएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, कमरे के ताप पर। उसके बाद कहा गया है शुष्क बर्फ है, शुष्क बर्फ है क्या है यह बताना है। शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से 20 के 20 प्रश्न आपके हल हो जाते हैं। तो आंसर की आपको समझ में आया होगा, और सिर्फ ये ना आंसर की सिर्फ है बल्कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी बन जाते हैं। ठीक है, तो यह हाफ ईयरली और जो ईयरली एग्जामिनेशन होता है, एनुअल एग्जामिनेशन, दोनों के लिए ही यह इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।